झारखंड की राजधानी रांची बस कहने भर के लिए ही राजधानी है, क्योंकि राजधानी जैसी यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बात हम कल हुई घटना के संदर्भ में कह रहे हैं। दरअसल बीते कल 5 फरवरी को राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र के मुरगू पुल स्थित मालटोटी डायवर्जन पर से एक बड़ी एक्सीडेंट की खबर सामने आती है। कोयला लदे ट्रक की चपेट में आने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 2 स्टूडेंट्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब उनकी मौत के बाद जो प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इन सबको एक बार के लिए साइड कर दें और फोकस करें सड़क दुर्घटना और मौत की वजह पर, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, एक्सीडेंट की यह घटना मुरगू पुल में हुई है और ये पुल सालों से जर्जर अवस्था में है, जो बारिश आने पर बार बार बह जाता है। ये पुल NH-75 के तहत मुरगू नदी के लगभग 30 फीट ऊपर स्थित है। कहने के लिए तो ये पुल है और NH-75 का हिस्सा है, लेकिन असल में ये केवल एक जर्जर और खतरनाक कच्चा सड़क है जो एक्सीडेंट जोन में तब्दील हो चुका है। इस मुरगू पुल को आप मौत का पुल भी कह सकते हैं, जो सीधे आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करता है। इस पुल का निर्माण पिछले करीब 5-6 सालों से अब तक हो ही रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट के लिए केवल अस्थायी रूप से डायवर्जन बना दिया गया है। क्योंकि ये जर्जर मुरगू पुल नेशनल हाईवे का हिस्सा है, इसलिए लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे दूसरे जिलों को भी कनेक्ट करता है। पुल के साथ साथ मुरगू से लेकर मालटोटी तक लगभग 2 किलोमीटर तक की स्थिति बहुत ही भयावह है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी पुल से होकर कई बड़ी और भारी भरकम मालवाहक गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन सड़क इतनी ज्यादा जर्जर अवस्था में है कि एक्सीडेंट होना तो तय है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ यूं कि CUG के ब्राम्बे वाले कैंपस के हॉस्टल में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स बाइक पर सवार होकर मनातू वाले कैंपस जा रहे थे। जब वे NH-75 के तहत मुरगू नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास बने डायवर्जन को क्रॉस कर रहे थे, उस दौरान उनके पीछे चल रहे कोयला लदे ट्रक, जिसका गाड़ी नंबर JH01DF0384 था, उसने उनकी बाइक को धक्का मार दिया। इससे असंतुलित होकर दोनों सड़क पर गिर गए और ट्रक के नीचे ही कुचलाकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हादसे के वक्त दोनों विद्यार्थियों ने हेलमेट लगा रखा था, मगर फिर भी जान से हाथ धो बैठे। हैरानी की बात यह है कि राजधानी रांची के इस पुल में बने डायवर्जन पर कोई साइन बोर्ड तक नहीं है, न ही पुल पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर ही कोई साइन बोर्ड लगा है जो आपको सावधान करे। पुल के दोनों तरफ कोई रेलिंग भी नहीं लगी है, यानी कि पुल से गुजरते वक्त कब आपका पांव या आपकी गाड़ी फिसल कर गिर जाए और कब ऊंचाई से गिरकर आपकी मौत हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। वहीं पुल के लिए खोदे गए गड्ढे में छड़ और बोल्डर डालकर वैसे ही छोड़ दिया गया है। गड्ढे के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में सड़क भी जर्जर हालत में है। रेलिंग ना होने के कारण कभी भी इनकी चपेट में आकर लोग मौत का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति रात के समय की होती है, जब पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और आपको दिशा देने के लिए कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती। कल भी जब दोनों छात्रों की मौत की खबर आने के बाद हम घटना स्थल पर रिपोर्टिंग करने गए थे, हमारा कैमरा ओपन ही था और उसी वक्त एक शख्स पुल से फिसलकर दूसरी तरफ गिर जाता है। गनीमत थी कि उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया गया, वरना शायद यहाँ से गिरकर बच पाना नामुमकिन जैसा ही है। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोटें भी आई। इतना ज्यादा खतरनाक है ये पुल। और दुर्घटना की ये खबर कोई पहली बार नहीं आई है, बल्कि आए दिन यहाँ पर मौतें होती रहती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 15 महीने के अंदर 10 लोगों की मौत हो चुकी है इस पुल पर, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उनके हाथ पैर टूट गए। पिछले साल 2 अगस्त 2024 की देर रात को ही पुल पर बना डायवर्जन तेज पानी के बहाव में आकर बह गया। उससे पहले अक्टूबर 2023 में भी डायवर्जन बह गया था, जिससे आवाजाही कई दिनों तक बाधित हो गई थी। इसकी पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, जो लगातार अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण छात्रों की जान ले रही है। पहले तो पुल निर्माण का काम भूमि अधिग्रहण न हो पाने के कारण अटका रहा, लेकिन भूमि अधिग्रहित हो जाने के बावजूद निर्माण कार्य लटकाया जाता रहा।
कभी पुल का ठेका लेने वाले ठेकेदार काम छोड़कर चले गए, कभी हाईवे अथॉरिटी दोबारा टेंडर जारी करने में ही साल भर का समय ले लेता है। और तो और चालाकी देखी हाईवे अथॉरिटी की, डायवर्जन पुल बार बार बह जाता है लेकिन टोल टैक्स की वसूली में कोई कंजूसी नहीं की जाती। इस पूरे मामले में जवाबदेही स्थानीय विधायक और सांसद की भी है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया। सवाल ये है कि आखिर कब तक इस पुल पर निर्माण का काम चलता रहेगा? कब तक मात्र एक जर्जर पुल के कारण लोग अपनी जानें गंवाते रहेंगे? सोचिए जरा कि इस पुल के निर्माण और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से ही कितने लोगों की जान जाने से बच सकती है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।